अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ जाहिद अली ख़ान। पाकिस्तान की सियासत जो है वो जिस तरीके से और जिस तेज़ रफ्तारी से अपने रंग बदल रही है, उस पर फौरी तबसरा जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी हालात हमेशा से ऐसी रहे कि इन पर कंट्रोल किसी और का था और सामने कुछ और लोग जो हैं किरदार अदा कर रहे होते थे। लेकिन अब जो लोग सामने हैं उनको अपना किरदार ख़ुद अदा करना है और उस किरदार की अदायगी में उन्हें जो है बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि पहले सिर्फ कुछ मामला तय करने के बाद लिखा लिखाया स्क्रिप्ट जो है वो मिल जाया करता था और उसके मुताबिक जो है वो मामला चलाए जाते थे। अब सूरत हाल कुछ अरसे से ऐसी नहीं है। इस वजह से मामला जो हैं वो उलझन का शिकार हैं और समझ नहीं आ रहे हैं कि पाकिस्तान की असल में मंजिल क्या है और वो इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन पार्टीज़ हों कि वो करना क्या चाहती हैं। क्योंकि किसी मुल्क को चलाने के लिए जो उस पर हुक्मरान तबका होता है उसका ज़हनी तौर पर जो है मजबूत होना, अपने अज़ाइम में वाज़ेह होना और अपने मुल्क से जो है बेमहब्बा मोहब्बत जो है ना वो उसकी अव्वलीन शर्त होती है। उन्हें मालूम हो कि हम यहाँ पर क्यों हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद भी मालूम हो और अपनी सियासत का मकसद भी मालूम हो। तो यहाँ अपनी सियासत का मकसद तो सियासत तो थी नहीं, यानी बस सियासतदान का एक जो है लिबास पहना हुआ होता था। बाकी जो है उस किरदार को, जैसे आप फ़िल्मों में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किरदार मुख्तलिफ़ गेटअप में आते हैं, अगली फ़िल्म में वो किसी और किरदार में होते हैं। कुछ करैक्टर एक्टर्स होते हैं जो मुस्तकिल विलन होते हैं या मुस्तकिल मज़ाही अदाकार होते हैं। तो यही कुछ पाकिस्तान की सियासत में भी हो रहा था। लेकिन आज एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई, सोचा आपसे गुफ्तगू की जाए, और वो ये है कि इमरान खान साहब जो 9 अप्रैल से ऑनवर्ड जो है एक इनकलाबी बयानिया लेकर चले थे, वो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ मराहिल से होता हुआ बिलाखिर आज जो है इस अंजाम पर पहुंचा है कि मैं अभी कुछ देर पहले कौमी मीडिया में ये ख़बरें पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने पार्टी अहदेदारों को सख्ती से मना कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अखबारात, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देना, तो उनके ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना। यह इनकलाबी बयानिया के बाद ये हिदायत जो है इसने मुझे चौंका दिया। इसके पीछे एक पस मंज़र है और वो पस मंज़र मैंने अभी अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू के अंदर आपको बताया कि जब आपको कोई काम नहीं आता और आप जो हैं उस किरदार को अदा कर रहे होते हैं, तो जब हकीकतन आपको वो किरदार अदा करना पड़ जाए तो ज़ाहिर है फिर आप वो किरदार अदा नहीं कर सकते, रास्ते का तयन करना भी मुश्किल हो जाता है। इमरान खान साहब को जो है आज अगर ये हिदायत जारी करनी पड़ी है तो वो उनका अब तक का जो रवैया है, अब तक की जो पार्टी पॉलिसी है, शायद उसके पेश नज़र। लेकिन चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान की सियासत में जो है तलखी बहुत बढ़ चुकी है और अब इसको जो है कम करना भी उन्हीं लोगों की ज़िम्मेदारी है जिनके रवैयों की वजह से ये तलखी बढ़ी है। लेकिन ये जो दिन ब दिन इमरान खान साहब के लब लहजे में मायूसी जो है वो बढ़ती जा रही है, उनके बॉडी लैंग्वेज तब्दील होती जा रही है, वो महदूद होते चले जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें अपने मुस्तक़बिल के बारे में कुछ अंदाज़ा हो गया है और वो शायद जान चुके हैं कि वो इस वक्त एक बंद गली में खड़े हुए हैं और एक अंधेरी गली है वो, जिसमें से निकलने के लिए रास्ता उन्हें ख़ुद तलाश करना है। और शायद आज का ये बयान जो है उनका कि पार्टी को ये हिदायत देना कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है कोई मनफी बात नहीं करनी, उसी की तरफ पेशरफ्त है। अच्छी बात है, इंसान को अपने रवैयों में तब्दीली करनी चाहिए, अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करनी चाहिए और यही किसी अच्छे इंसान की निशानी होती है।
लेकिन ये फ़ैसला उस वक्त आया है कि जब कल पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और वो मुलाकात में जो ज़ाहिर है पंजाब असम्बली तोड़ने के बारे में बातचीत हुई, और उस मुलाकात के फ़ौरन बाद परवेज़ इलाही जो हैं वो पिंडी चले गए। मैं आज सारा दिन ये देखता रहा और कोशिश करता रहा कि परवेज़ इलाही की पिंडी में क्या मसरूफियत होगी, तो कोई ख़ास बात मुझे पता नहीं चली, माँ सिवाय इसके कि वो वज़ीर आला पंजाब होने के बावजूद पंजाब हाउस में नहीं ठहरे हुए। ये बहुत अहम बात है कि वज़ीर आला पंजाब होते हुए अगर वो पंजाब हाउस में नहीं है और किसी निजी रिहाइशगाह पर हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ वो किसी निजी मामले के लिए ही गए होंगे। और वो निजी मामला क्या हो सकता है? ज़ाहिर है उनकी वज़ारत आला का मसला। परवेज़ इलाही जो हैं वो इस वक्त अपनी 10 नशस्तों के बलबूते पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब बने हुए हैं। अब अगर वो पंजाब असम्बली तोड़ देते हैं तो ज़ाहिर है नए इलेक्शन होंगे, और नए इलेक्शन में परवेज़ इलाही आइंदा 10 नशस्तें भी जीत सकते हैं या नहीं, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तय है कि वो इसके बाद फिर कभी वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकेंगे। और वज़ीर आला पंजाब यानी पंजाब जो है आधा पाकिस्तान है, और जिसकी पंजाब पर हुकूमत होती है समझिए कि पाकिस्तान पर भी उसी की हुकूमत होती है। तो इतने बड़े सूबे के वज़ीर आला होते हुए, और वो भी सिर्फ 10 नशस्तों के साथ, असम्बली को तोड़ना एक मुश्किल फ़ैसला है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद वो PDM के साथ जो है ये मामला तय करने के लिए गए हों कि मैं उनके साथ मिलकर चलने को तैयार हूँ, और असम्बली नहीं तोड़ूँगा तो मुझे बाकी मुद्दत के लिए वज़ीर आला कबूल कर लिया जाए। ये मेरा अंदाज़ा है, ज़रूरी नहीं कि मामला यही हों, लेकिन क्यों सियासी तनाज़ुर में अगर हम देखेंगे तो सूरत हाल ऐसी ही बनेगी, क्योंकि असम्बली तोड़ने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और उनकी सियासत जो है वो आखिरी इख्तिताम पर आ चुकी है। क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन की मदद के बगैर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका सियासी कैरियर जो है वो बिल्कुल एक बेअसर से सियासतदान के तौर पर होगा। असल असर व रसूख जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब का है, और चौधरी शुजात हुसैन साहब का दिल चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने काफ़ी दुखा दिया है। हालांकि इस ख़ानदान की बाहिमी मोहब्बत जो है मिसाली समझी जाती थी, लेकिन ये मालूम नहीं कि इस मरतबा ऐसे वज़ारत आला के ओहदे में क्या मिठास थी कि जिसकी वजह से ख़ानदानी रवायत को जो है वो तर्क कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली शायद ना तोड़ें। वो आखिरी शख्स होंगे पंजाब असम्बली तोड़ने वाले कि अगर PDM की तरफ से, आसिफ जरदारी साहब की तरफ से या नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनको ये हिमायत ना मिली कि हम आपको वज़ीर आला पंजाब कबूल करने को तैयार हैं, तो फिर उनके पास शायद कोई चारा नहीं होगा कि वो पंजाब की असम्बली को तोड़ दें। लेकिन उसके अलावा मैं नहीं समझता कि वो पंजाब असम्बली को तोड़ेंगे। तो देखते हैं कि ये जो है पाकिस्तानी सियासत किस रुख पर जाती है। बहरहाल अभी तक मैंने इतनी ही गुफ्तगू करनी थी, फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।